हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज स्पीड, डिस्टेंस इन टाइम। ये टॉपिक ऑलमोस्ट हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, स्पेशली जेकेएसएसबी। तो हम आज जेकेएसएसबी जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको स्टडी करेंगे। आपको इसमें इस टॉपिक की सबसे आसान बात है कि आपको इसमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला अच्छे से समझना होता है। तो 70 to 80% जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और हम इसको मतलब जैसे हम रियल लाइफ में जो है ये हमारे यूज़ होता है, रियल लाइफ के रिलेटेड है, तो इससे मतलब हमें इसको पढ़ने में और आसानी हो जाती है। जैसे अगर हम जम्मू से जैसे श्रीनगर ट्रैवल करते हैं तो हमें पता होता है कि मतलब जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चल रही है, हमने उसमें कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है और इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें कितना टाइम लग गया है। तो मतलब हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो हमें क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ आ जाते हैं और हमें मतलब अगर हमें एक दो फॉर्मूले इसके याद हो तो हम क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक जो हम सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड और डिस्टेंस टाइम क्या होता है, ठीक है। जैसे हम सपोज करो कि हम यहाँ डिस्टेंस क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे हम लेते हैं एक आदमी को जम्मू से श्रीनगर जाना है या एक आदमी को जम्मू से पुंछ जाना है। तो जम्मू से पुंछ जाने पे कितना फासला है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे जम्मू से श्रीनगर का जो है वो लगभग जम्मू से श्रीनगर कितना है, 250 किलोमीटर जो है, इस 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, टाइम। अब ये जो डिस्टेंस है इसको जब हम कवर करेंगे, हम जब जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कितना वक्त लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो हो गया हमारे पास क्या, टाइम, ठीक है। जैसे हमने जम्मू से हम सुबह चले तो हम श्रीनगर कितने टाइम के बाद जो है वो हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। सपोज करो कि हम 5 घंटे में जो जम्मू से वो श्रीनगर पहुंच जाते हैं, तो ये टाइम कितना हो गया, 5 घंटे। कितना डिस्टेंस कवर किया हमने 5 घंटों में, 250 किलोमीटर, ठीक। अब स्पीड क्या होती है कि हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं पर 1 घंटे में, हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, या कि डिस्टेंस इन टाइम के जो ये टॉपिक है इसको पढ़ने के लिए सबसे पहला जो मैं फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए सबको, वो क्या है, स्पीड। जब भी स्पीड हमें निकालनी होगी तो स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है और वो कितने टाइम में कवर हो रहा है, तो हम ऐसे स्पीड निकालेंगे, ठीक है। जब हमें ये वाला फॉर्मूला अगर याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हमें ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो हम इसको रीअरेंज करके बाकी सारे फॉर्मूले जो है वो निकाल सकते हैं। अगर हमें टाइम पूछा होगा, ठीक है, हमें स्पीड का फॉर्मूला याद है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हमें क्या पूछा होगा, टाइम पूछा होगा, तो क्या है, टाइम पूछा होगा तो दूसरा क्या बचता है, टाइम और स्पीड को एक्सचेंज कर लेंगे, टाइम यहाँ चला जाएगा और स्पीड यहाँ हो जाएगी, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी तरीके से अगर हमें डिस्टेंस पूछा होगा तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, डिस्टेंस पूछा होगा तो स्पीड ये हमारा उस साइड चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, हम उसी को रीअरेंज करके ये दो फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर हमें स्पीड पूछा होगा तो स्पीड का फॉर्मूला क्या लेना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर टाइम पूछा होगा तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर डिस्टेंस पूछा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हम एक क्वेश्चन निकालते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि कैसे हम ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। कितने स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, स्पीड उसकी कितनी है, 85 किलोमीटर पर आवर, एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन 5 आवर। और कितने टाइम में वो पहुंच रही है, टाइम उसका कितना है, 5 आवर में। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो अब इसका डिस्टेंस हमने अभी देखा था पहले, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड है हमारे पास 85 किलोमीटर पर आवर और टाइम है हमारे पास 5। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 5 से 25, 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरी, 8 5 से 40 और 2 ये क्या हो जाएगा, 425। तो कितना डिस्टेंस है, 425 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें स्पीड दिया था और हमें क्या दिया था,
टाइम दिया था, हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला याद था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें स्पीड 85 किलोमीटर, टाइम 5 आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना निकल गया, 425 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्या कह रहा है, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 816 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या दिया है, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया है इसको, 816 किलोमीटर इसका डिस्टेंस दिया है इन 12 आवर। अब टाइम भी दिया है, यहाँ पे टाइम क्या दिया है हमारे पास, 12 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, तो हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने स्पीड का ही फॉर्मूला देखा था, स्पीड का क्या फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 816 किलोमीटर, और टाइम कितना है हमारे पास, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका जो ये है, ये आवर है, ठीक है, ये किलोमीटर है, तो हम इसका यूनिट भी साथ साथ में निकालेंगे, यहाँ पे किलोमीटर निकालेंगे, यहाँ पे आवर लिखेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, जब 12 को 816 से डिवाइड करेंगे तो 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो 68 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो ये आ जाएगा 816। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 68। साथ में इसकी यूनिट क्या आएगी, यहाँ पे तो किलोमीटर है, इसको किलोमीटर डालेंगे, और यहाँ पे आवर है तो इसको पर आवर लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, स्पीड, और ये क्या है, स्पीड की यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, मीटर। ठीक है, टाइम की क्या यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, आवर, मिनट, इसमें दिए थे। और इसके बाद स्पीड की क्या यूनिट होती है, स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। ये वाली यूनिट जो होती हैं वो क्या होती है, स्पीड की होती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, हमने स्पीड देख लिया, स्पीड को निकालने का फॉर्मूला देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, टाइम देख लिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आती है एवरेज स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल जितना भी डिस्टेंस हमें अगर दिया है, टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है, और उसके पास टोटल टाइम जो है उस जर्नी को पूरा कंप्लीट करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है ट्रैवल किया है, और टोटल टाइम कितना लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि जैसे एक अगर पर्सन कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है a किलोमीटर में, ठीक है, एंड कम्स बैक सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ b किलोमीटर, सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, वो a किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है, फिर वापस आ रहा है वो b किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस क्या है इसमें, सेम है। जब डिस्टेंस सेम हो जाता है, एक बार वो जाता है तो उसकी a किलोमीटर पर आवर स्पीड है, वापस आता है तो उसकी b किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो एवरेज स्पीड क्या निकलेगी एवरेज स्पीड हमारे पास निकलेगी 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ये जो है हमारे पास शॉर्टकट है। ठीक है, तो अब हम इसी बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे, वहां पे आपको इतना लंबा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पुट करना है और क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, दीपक कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक, अब क्या कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। फिर वो क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ठीक है, ही रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन अ स्कूटर बाय 15 किलोमीटर। अब इसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड वाला क्या था, वो 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। अब इसमें हमारे पास ए क्या है, जो जाने वाली स्पीड है दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर, बी क्या है जो वापस आने वाली स्पीड है दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हम लिखेंगे 2 इंटू 15 इंटू 25 अपॉन 25 प्लस 15। ठीक है, को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 750। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, और इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 5 5 10 0 1 कैरी 2 1 3 और 1 4। ये इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब 4 को 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
18.75 किलोमीटर पर आवर हमने अभी देखा था, ठीक है। स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, शॉर्टकट के तरीके से निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को एवरेज स्पीड जो है लॉन्ग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये तो समझ आ गया आपको कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी। कब निकालना है, जब डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको जो लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसको थोड़ा हम क्लियर कर लेंगे। फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, उसके हिसाब से करेंगे। तो उसमें क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और टोटल टाइम जो है वो हमारे पास कितना इसको लगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x किलोमीटर। x किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो इसने ट्रेवल किया। अब इसके बाद इसने टाइम क्या लिया, टाइम हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास x किलोमीटर है, स्पीड कितना जाने का टाइम, ठीक है। जब ये क्या, पहला टाइम, जब इसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर, तो इसका टाइम कितना हो गया x/25, ठीक है। जब वापस आने का टाइम इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा और स्पीड क्या है इसकी 15 किलोमीटर, तो वापस आने का टाइम जो है हमारे पास क्या हो गया x/15। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, x किलोमीटर उसका जाने का डिस्टेंस है, तो वापस आने का भी सेम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। तो इसको मैं ऐसे कर लेंगे, जाने का x प्लस x, टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। टोटल टाइम कितना लिया, पहले का टाइम जो है जाने का वो x/25 है, दूसरे का टाइम जो है वो x/15 है, ठीक। अब जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, इसको सॉल्व किया तो यह आ जाएगा हमारे 3x प्लस 5x अपॉन 75, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये 2x आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5x अपॉन 75, ठीक। अब जो आपको पता है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो है लास्ट वाला इसको हम यहाँ ले लेते हैं, 2x इंटू 75, ये x है, 2x इंटू 75 डिवाइड बाई 3x प्लस 5x, ओके। अब 2x इंटू 75, जब इसको 75 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 2 10, 0 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15, 150x अपॉन 5 और 3 8x। तो x x यहाँ पे कैंसिल हो गया, 150 को जब 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 18.75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो डिस्टेंस किलोमीटर में था और जो टाइम था वो क्या था, आवर में था, ठीक। तो हमने देखा दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन निकाल के देखा, दोनों फॉर्मूले से जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा और दूसरे वाले में हमें जो है वो टाइम कम लगेगा, उसमें हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, तो वो हमारे पास आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें हमें स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी होती है, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें जो भी दिया है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/18 से, ठीक है। समझ आया, जैसे हमें स्पीड दी है कोई भी, जैसे हमें दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से। जब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे किस में कन्वर्ट होगी, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास मीटर पर सेकेंड दिया हो तो उसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, जब भी हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के जो भी क्वेश्चन निकालेंगे उसमें जो मैट्रिक सिस्टम है, यानी सेम मैट्रिक सिस्टम होना चाहिए। यानी अगर मतलब स्पीड किलोमीटर में है तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हमें उसको क्या करना है, कन्वर्ट करके फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है,
कि इनका जो मैट्रिक सिस्टम है, जब हमें क्वेश्चन निकालना है, जब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो सब सेम करने हैं पहले, उसके बाद ही हमें क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन देखते हैं अभी के फॉर्मूले के बेस पे कि स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है वो ट्रेन की कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अभी हमें क्या करना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में इसको क्या करना है, स्पीड को कन्वर्ट करना है। ठीक, हमारे पास स्पीड क्या दी है, 5 मीटर पर सेकेंड। हमने इसको क्या कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। हमने अभी क्या देखा था, जब मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट होगी, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत आसानी है, हमें क्या करना है, सिर्फ 18/15 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका अपोजिट दिया हो, हमें किलोमीटर दिया हो और हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे पास है कुछ प्रॉब्लम, जैसे हमें ट्रेन वगैरह के कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उसमें कुछ जो मैं आपको बताती हूँ शॉर्टकट, जैसे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, हमें देख के कभी कभी समझ नहीं आता कि इसको कैसे करना है। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे देखा है कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, अगर हमारे पास ट्रेन दी है जिसकी लेंथ L दी है, वो एक पोल को पास कर रही है, तो उसने जो उसका डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, हमें उसका डिस्टेंस नहीं दिया, हमें क्वेश्चन में उसका डिस्टेंस नहीं दिया, हमें दिया है कि एक ट्रेन है, वो उसकी लेंथ इतनी है, तो वो एक पोल को कवर कर रही है। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो उसका डिस्टेंस हमेशा जो ट्रेन की लेंथ है उसके इक्वल होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जब आप करोगे तब आपको काम आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ अ ट्रेन पासिस द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे ब्रिज है या प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेन पास कर रही है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, हैविंग सम लेंथ, कुछ लेंथ है उसकी, then the distance covered by train is equal to the sum of length of train and that particular stationary object which it is passing। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर ट्रेन जो है उसकी लेंथ जो है वो L है और वो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पास करी जैसे ब्रिज, उसका जो है पूरा लेंथ जो है वो x है, तो टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, L + x। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम मैट्रिक सिस्टम में होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है हमारे पास, ए 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, लेंथ कितनी है ट्रेन की, यहाँ पे सोल्यूशन हम देखेंगे इसका, ट्रेन की लेंथ दी है कितनी, 360 मीटर, क्रॉसेस अ सिग्नल पोस्ट, एक सिग्नल पोस्ट उसने क्रॉस किया 18 सेकेंड में, कितने में क्रॉस किया, 18 सेकेंड में। टाइम हमारे पास कितना दिया है, 18 सेकेंड दिया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते अगर हमें ये नहीं पता होता कि जब ट्रेन का जो लेंथ हमें दी होती है वो एक पोस्ट को पास करती है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, उसकी लेंथ के इक्वल होता है, जो भी मैंने आपको बताया। अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम इस इजी वाले क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब हमें पता है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, उसकी लेंथ के इक्वल, मतलब डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 360 मीटर के इक्वल है, तो स्पीड हमारे पास आसानी से निकल जाएगी, 360 डिवाइडेड बाई 18, तो इन टू क्या होता है 36, तो 18 टू 36, तो ये हमारे पास आएगा 20। अब इसकी डिस्टेंस कितना था, मीटर में था, और ये कितना था, सेकेंड में था, 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसका जो स्पीड है वो आ गई। लेकिन हमें किस में यहाँ पे पूछा है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब देखो, आप जैसे अगर क्वेश्चन निकालोगे, आपने देखा तो ऑप्शन तो कोई भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड निकालनी है, हमें किस में दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड में हमें इसकी स्पीड निकली। अब मैंने आपको एक और शॉर्टकट बताया था, क्या करना है, जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको जब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 4 20, और 8 को जब हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया, ये डी ऑप्शन जो है इसका
करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होगा कि जो ट्रेन का डिस्टेंस है वो हमें कितना लेना है, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है, और दूसरी चीज हमें ये नहीं पता होगा कि मीटर पर सेकेंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा हमारे से। ठीक है, अब समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इतने मीटर जो लॉन्ग ट्रेन है वो सिग्नल क्रॉस करती है इतने सेकेंड में, तो उसका स्पीड कितना होगा। ठीक है, हमने पहले स्पीड का फॉर्मूला लगाया, हमने स्पीड निकाली 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसने किस में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो हमने क्या किया, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके पास कुछ रिलेटिव स्पीड्स, जैसे अगर दो ट्रेन मूव कर रही हैं या दो कार मूव कर रही हैं, दो बसेस मूव कर रही हैं, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, रिलेटिव स्पीड बतानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और एक जो है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर है, देन देयर रिलेटिव स्पीड, तब अगर उसकी रिलेटिव स्पीड अगर हमसे पूछी होगी तो वो कितनी होगी, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर दो बॉडीज जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक की स्पीड x किलोमीटर है, दूसरे की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, उसके केस में उसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आया। देखो रिलेटिव स्पीड का कैसे याद रखना है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमें माइनस करना है दोनों की स्पीड, x माइनस वाई हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें उसको प्लस करना है, वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी होगा इसके अकॉर्डिंग। ये क्या है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 75 मीटर एंड 95 मीटर्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब ये दो ट्रेन है, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो जब भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो हमें पास कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस वाई, क्या निकालने के लिए, उसकी स्पीड निकालने के लिए। तो इनका लेंथ कितना है, 75 मीटर एंड 95 मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 9 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो हमें क्या करना है, इसका टाइम निकालना है, ट्रेन है वो स्लो ट्रेन को कितने टाइम, मतलब किस टाइम पे क्रॉस करेगी। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें क्या दिया है, इसकी स्पीड एक की जो है वो 9 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में 8 मीटर पर सेकेंड, तो हम जब इसका स्पीड निकालेंगे तो हमें क्या करना है, x माइनस वाई, एक्स क्या है हमारे पास 9 माइनस वाई क्या है हमारे पास 8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो होगा जितनी ट्रेन की लेंथ होती है उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा। एक ट्रेन की लेंथ 75 है, दूसरी ट्रेन की लेंथ जो है वो क्या है 95 है, तो ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड। ठीक है, हमने देखा था जब सिंगल ट्रेन है तो उसका क्या हो जाएगा, जब सिंगल ट्रेन है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी अपनी लेंथ, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसकी अपनी लेंथ। अब क्या है, दो ट्रेन है तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 75 प्लस 95, तो 75 प्लस 95 कितना होता है, 5 5 10, 0 और 1 कैरी, 9 और 1 10 और 7 70, 170 जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हमारे पास टाइम कितना निकल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 170 और स्पीड हमारे पास कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमारे पास किस में, मीटर में, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम कितना हो गया 170 सेकेंड, और 170 सेकेंड किसके इक्वल हो जाते हैं, ठीक है 170 सेकेंड किसके इक्वल हो जाता है, मिनट एंड 50 सेकेंड। ठीक है, 170 सेकेंड किसके इक्वल हो जाते हैं, 2 मिनट एंड 50 सेकेंड। 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल हो जाता है 60 सेकेंड के, 2 मिनट जो है वो कितने हो जाते हैं 60 60 120 सेकेंड के, और बाकी कितने बचते हैं 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 मिनट एंड 50 सेकेंड। आई होप आपको ये जो चैप्टर है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला ये आसानी से समझ आया होगा, और सारे क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें कैसे परफॉर्म करना है, उसकी शॉर्टकट तरीके के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसकी डाउट जो है वो ज़रूर क्लियर करूँगी। और आप मुझे इंस्टा पे, मैं अपना इंस्टा का जो लिंक है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।